हमारी आज की कहानी नोवा के घर से शुरू होती है। घर में जिमी नाम का आदमी जोर लगा रहा था और उसके नीचे ही नोवा लेटी हुई थी। जोर लगा लगा कर जिमी का बुरा हाल हो गया था, लेकिन नोवा को जरा सा भी मजा नहीं आ रहा था। जिमी उससे पूछता है कि तुम्हें मजा क्यों नहीं आ रहा। इस पर नोवा कहती है कि तेरा हथियार बिल्कुल सिगरेट जैसा है। नोवा का ताना सुनकर जिमी वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते वो नोवा को बुरा भला भी कहता है, जिसके बाद नोवा गुस्से में आकर उसके सिर पर एक फूलदान मारती है। जिमी की चीख किराएदार केविन ने भी सुन ली थी, जो इस वक्त अपनी लवर लिविया के साथ बैठा था। उधर नोवा एक चाकू उठाकर जिमी का पेट चीरने लगी थी। इस बार जिमी की चीखें दूसरा किराएदार रोमन भी सुन लेता है। वो जल्दी जल्दी नोवा के पास आकर उसे रोकने की कोशिश करता है। केविन भी नोवा को रोकने के लिए आ गया था। उधर केविन की लवर लिविया ने एक बक्सा खोल लिया था। बक्से के अंदर नशे की थैली थी और लिविया ने उसे चुराकर छुपा लिया था। दूसरी तरफ नोवा ने जिमी को रगड़ दिया था। केविन रोमन से कहता है, तुम जाकर मेरे औजार लेकर आओ, और रोमन वहाँ से चला जाता है। नोवा एक मुजरिम औरत थी जो नशा बेचने के साथ साथ खुद भी उसका सेवन करती थी। उसके दोनों किराएदार भी उसके जैसे ही थे। वो भी नशा बेचने के साथ साथ उसका सेवन करते थे। दुनिया में ऐसा कोई जुर्म नहीं था जो इन लोगों ने ना किया हो। देखते ही देखते केविन ने जिमी की लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, जिसके बाद नोवा उन्हें एक फ्रीजर में रखती है ताकि खाली समय में उन्हें ठिकाने लगा सके। अब कहानी को एक मोटेल की तरफ लेकर चलते हैं। इस मोटेल में दो लड़कियां रुकी हुई थी जो तैयार होकर कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। काले बालों वाली का नाम रेबिका है, जबकि सुनहरी बालों वाली का नाम कैमली है। यह दोनों घर घर जाकर धार्मिक किताबें बेचती थीं और किताबें बेचने ही इस कस्बे में आई थीं। मोटेल के मालिक को कमरे का किराया देकर दोनों किताबें बेचने चली जाती हैं। इनके पास एक गाड़ी भी थी और यह उसी में घूम फिर कर किताबें बेचती थीं। कुछ ही देर बाद दोनों एक घर के दरवाजे पर आहट करती हैं। दरवाजे की आहट सुनकर एक औरत ने दरवाजा खोल लिया था। कैमली उसे किताब बेचने की कोशिश करती है, लेकिन औरत उन्हें गन दिखाकर वहाँ से भगा देती है। इसी कस्बे के आसपास ही नोवा का घर भी था। केविन को पता चल गया था कि लिविया ने नशे की थैली चुराई है, जिसके बाद वो उसे सजा देने की तैयारी कर रहा था। रोमन अपने कमरे में बैठा कोई घटिया सी फिल्म देख रहा था। प्यासी नोवा बाथरूम में बैठी अपनी गुफा में एक पाइप घुसा रही थी। उसी पल दोनों लड़कियां भी किताब बेचने नोवा के घर तक पहुंच जाती हैं। घर में केविन लिविया को मार रहा था और लिविया चीख चीख कर उससे माफी मांग रही थी। उसकी चीखें सुनकर दोनों लड़कियां एक खिड़की से अंदर देखने लगती हैं और तभी केविन लिविया के सिर पर गोली मारता है। लिविया की मौत देखकर दोनों लड़कियां डर गई थीं। वो भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन नोवा दरवाजा खोलकर उन्हें पकड़ लेती है। अब दोनों लड़कियां नोवा के कब्जे में थीं। रेबिका को रोकने के लिए नोवा ने उस पर वार किया था, जिसके कारण वो बेहोश हो गई थी। केविन घर से निकलकर चारों तरफ नजर मारता है। इसके बाद वो रोमन को साथ लेकर लिविया की लाश उठाकर चला जाता है। दोनों लिविया की लाश ठिकाने लगाने गए थे। उनके जाने के बाद रेबिका को भी होश आ गया था। अब नोवा अपने पैर से उसके बदन का जायजा लेने लगती है। इसके बाद वो उसका मुंह पकड़कर अपनी गुफा में घुसा लेती है ताकि उसकी गर्मी शांत हो सके। अपनी गर्मी शांत होते ही वो रेबिका को गोली मारती है। रेबिका की मौत देखकर कैमली डरकर बेहोश हो गई थी। कुछ देर बाद एक गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। इस गाड़ी में तीनों दरिंदे बैठे थे जो अब जंगल के बीचों बीच आ गए थे। दोनों बदमाश गाड़ी से कैमली को बाहर निकालते हैं। होश में आ चुकी कैमली उनसे पूछती है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। केविन उसे बताता है कि हम तुम्हारे साथ एक खेल खेलने वाले हैं। तुम यहाँ चाहे भाग सकती हो, हम तुम्हारा पीछा करेंगे। तुम जिसके हाथ लगी वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करेगा। इसके बाद केविन इशारा करता है और रोमन उसे छोड़ देता है। अब कैमली भाग रही थी और दरिंदे उसे और तेज भागने को कहते हैं। जैसे ही कैमली उनकी आंखों से दूर होती है तो केविन रोमन से कहता है, तुम रेबिका की लाश दफन करो, मैं कैमली के पीछे जाता हूँ। उधर कैमली लगातार भाग रही थी और अब केविन भी उसके पीछे लग चुका था। केविन के जाने के बाद रोमन एक कब्र खोदने लग गया था ताकि उसमें रेबिका की लाश दफन की जा सके। दूसरी तरफ केविन ने कैमली को दबोच लिया था, जिसके बाद वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। दरिंदा एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार उसकी इज्जत लूटता है। कुछ देर बाद वो अपने साथियों के पास वापस आ गया था और रोमन को चाकू देकर कहता है, जाओ जाकर तुम भी मजे करो और मजे करने के बाद इस चाकू से उसे मार देना। अब रोमन कैमली को खोजने लगा था और वो जल्दी ही उस तक पहुँच जाता है। वो भी अब उसके साथ जबरदस्ती करने लगा था। जबरदस्ती करने के बाद वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मार नहीं पाता। मौका देखकर कैमली वहाँ से भाग जाती है। दरअसल रोमन को कैमली खूबसूरत लगी थी, इसीलिए वो उसे मार नहीं सका था। वो केविन के पास जाकर उससे झूठ बोलता है कि मैंने कैमली को मार दिया। अब कहानी कुछ दिनों बाद एक सरकारी अस्पताल से शुरू होती है। कैमली अस्पताल में दाखिल थी और डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था। कैमली बचपन से ही अनाथ थी, जिस वजह से उसके पास कोई नहीं आया था। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही सहेली थी, लेकिन उसे तो नोवा ने पहले ही मार दिया था। कैमली को काफी अंदरूनी चोटें लगी थी, जिस कारण उसकी हालत बहुत खराब थी। कुछ दिनों बाद कैमली ठीक हो गई। अब वो जल्दी जल्दी अस्पताल से निकलना चाहती थी, क्योंकि वो पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना चाहती थी। वो एक नर्स की वर्दी पहनकर अस्पताल से भाग जाती है। रास्ते में उसे एक बदमाश मिलता है जो उसके साथ बदतमीजी करने लगा, लेकिन कैमली उसे मारकर वहाँ से आगे बढ़ती है। वो अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद था और वो था बदला। अगले दिन कैमली एक पुराने गैराज में पहुँच गई थी। वो यहाँ से कोई गाड़ी चुराने की कोशिश करती है,
लेकिन किसी भी गाड़ी का लॉक नहीं खोल पाती। कैमली देखती है कि गैराज के आसपास कोई नहीं था। इसी बात का फायदा लेने के लिए वो गैराज में बने घर में आकर गाड़ी की चाबी खोजने लगती है। चाबी खोजते खोजते उसके हाथ एक बंदूक लगती है, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई थी। चाबी खोजते खोजते वो घर के और अंदर चली जाती है और एक कमरे में उसे घर का मालिक जिम नजर आता है। जिम एक लाश के साथ लगा हुआ था। उसने लड़की को पहले मारा था और अब वो उसी की लाश की इज्जत लूट रहा था। कैमली को अब जिम जैसे लोगों से नफरत हो गई थी। वो उसके सामने आकर उसे भी मार देती है। जिम की मौत के बाद उसकी बंदूक और उसकी गाड़ी की चाबी कैमली के हाथ लग गई थी। जिम के घर से निकलकर कैमली उसी कस्बे की तरफ जा रही थी। यहाँ 3 दरिंदे रहते थे। कुछ ही देर बाद रोमन अपनी गाड़ी से निकलता है और कस्बे में पहुँच चुकी कैमली उसे देखकर गाड़ी रोकती है। रोमन गाड़ी से निकलकर एक बार में आ चुका था। वो यहाँ अक्सर अकेला ही दारू पीने आता था। बाहर कैमली अपनी बंदूक भरने लगी थी। जल्दी ही रोमन दारू पीकर बाहर आता है और फिर पास बने बाथरूम में चला जाता है। गाड़ी में बैठी कैमली उसी का राह देख रही थी। वो जल्दी जल्दी गाड़ी से निकलकर सीधा बाथरूम की तरफ जाती है और फिर बाथरूम का दरवाजा खोलकर रोमन को मार देती है। हमारी कैमली ने एक दरिंदे को मार दिया था। रोमन ने भले ही उसकी जान बख्शी थी, लेकिन उसने भी कैमली के साथ जबरदस्ती की थी। रोमन की मौत के बाद कैमली नोवा के घर पहुंच जाती है। नोवा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो कैमली बंदूक का मुंह उसकी तरफ कर देती है। वो जैसे ही नोवा को मारने लगती है तो बेचारी की बंदूक ही अटक जाती है। नोवा भी अपनी जान बचाना चाहती थी, जिसके कारण दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई में कैमली ने नोवा के हाथ में चाकू घुसा दिया था, जिसके बाद नोवा डरकर घर से बाहर निकल आती है। उसने जल्दी जल्दी हाथ से चाकू निकाल लिया था और उसी पल कैमली भी बाहर आ जाती है। अब नोवा उसे मारने की कोशिश तो करती है, लेकिन इस बार कैमली ही उसे मार देती है। नोवा की मौत के बाद कैमली जल्दी ही केविन के पास भी पहुंच जाती है। कैमली को जिंदा देखकर वो हैरान हो गया था। कैमली उसे ज्यादा समय नहीं देती और उसे भी मार देती है। हमारी कैमली ने 3 दरिंदों को मार दिया था, जिसके साथ ही उसका बदला भी पूरा हो गया था। बदला लेने के बाद उसे थोड़ी बहुत शांति तो मिल गई थी, लेकिन वो पुरानी जिंदगी नहीं जी सकती थी। कहानी के आखिर में कैमली खुद को गोली मारकर मर जाती है। वैसे कैमली की मौत तो उसी वक्त हो गई थी जब दरिंदों ने उसके साथ गलत काम किया था। वो तो बस बदला लेने के लिए जी रही थी, ताकि उसकी सहेली की रूह को शांति मिल सके। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।